याद है दोस्त, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, आप इससे पहले वाले वीडियो में देख लेना जाके, ये बताए थे उसमें कि आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी दे देता कभी कभी। यही अल्फा प्लस बीटा को लिख देगा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा लिख देगा, इसको लिखेगा भाषा में द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल इतना और इतना है, योगफल इतना, गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। वो क्वेश्चन था साथियों आपके सामने ऑब्जेक्टिव, आप वीडियो में जाके देखना, 4 ऑप्शन दे रखा था जिसमें कि -4 -12 आंसर था, शायद यही था। उसमें यही फॉर्मूला द्विघात बहुपद का लगा के हम लोग कंपेयर किए थे, तब बी और सी का मान निकाले थे। उस समय बोले थे कि ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब 30 को पूछ के 15 को कहता है बनाने, यही 2 नंबर का है शॉर्ट क्वेश्चन। आपके सामने देख लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप चाहो तो क्वेश्चन में उल्टा के आप देख सकते हो बढ़िया से। आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, 2 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आइए हम लोग वो करते हैं ताकि एग्जाम में नंबर भी ना कटे। एक चीज ध्यान रखना, ज्यादा लिखने से हीरोपनी का फोटो भी खींच देता परीक्षा में, जितना नीड है उतना ही काम करना है, ठीक है। इसने कहा यदि बहुपद px, बोले थे ना बहुपद को px gx rx कुछ भी आप लिख सकते हो, पॉलिनोमियल ऑफ x, मतलब कि बहुपद जो तैयार होगा मेरा इसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू डाटा के हिसाब से, गिवन डाटा के हिसाब से जो बहुपद तैयार होगा वो सब किस फॉर्म में रहेगा, x के फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब हो गया पॉलिनोमियल ऑफ दी x। प्रायः दिखाया जाता है px से, लेकिन qx rx लिखता है, ज्यादा पैनिक होने का बात नहीं है। इसने कहा कि यदि बहुपद px के शून्यक अल्फा एवं बीटा इस प्रकार हों, कि भैया काम तो करिए दिया पहले से कि अल्फा प्लस बीटा कितना है भैया जी, यहाँ लिख देंगे, थोड़ा दिया है, 2 नंबरिया क्वेश्चन है, भाषा देखिए, कॉपी बोलेगा आप नहीं, दिया है कि क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर -30 है। ये ऐसा इसको भी कह सकता था कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 5 है और गुणनफल -30 है, तो हम लोग क्या समझते, योगफल वाले कंडीशन में कि अल्फा प्लस बीटा 5 है, गुणनफल वाले कंडीशन में अल्फा इंटू बीटा -30 है। अब यहाँ क्या करना होगा भैया जी, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बराबर क्या होगा, के इंटू ये फिर से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। किसी क्वेश्चन बहुत आदमी क्या करता है, इसमें के का यूज नहीं करता है, नहीं यूज करने से आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यही अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा जब भिन्न के रूप में आ जाएगा तो आपको वहां के बराबर लेना पड़ेगा, इसीलिए तरीका जो है वो सीखिए, ठीक है। आइए यहाँ के तो रहेगा भैया, यहाँ x² माइनस, ऐसा थोड़े क्वेश्चन के हिसाब से तरीका चेंज करेंगे, एक ही तरीका सीखिए, डाटा जो है रखिए, नहीं है चलो खत्म, जय हिंद, ऐसे करना। बोलिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ 5 है, तो क्या हो जाएगा, तरीका देखिए, बनाना बड़ी बात नहीं है, फिर से कह रहे हैं तरीका देखिए, ये 5x हो गया, फिर अल्फा इंटू बीटा -30 है, तो क्या होगा, प्लस माइनस -30 होगा। अब कहिएगा हीरोपनी तो फोटो खिंचा गया, कहाँ है बटा में, भैया जी नहीं, कुछ तो सबके बटा में भी क्या है, 1 है, अभी यहाँ नहीं है तो हीरोपनी फोटो खिंचा गया। जब यही रहता 5x/3 30/4 रहता तो क्या करते, 4 3 का लघुत्तम लेके 12 यहाँ रखते, अंदर में सॉल्व करते, सबके बटा में जो एलसीएम का 12 आता वही लिखते, के बराबर 12 लेने पे तो 12 से 12 कट जाता, तब काम पड़ता ना जी के बराबर। अब कहिएगा भिन्ने में छोड़ देंगे, तो भैया जी जब भिन्ने में छोड़ देंगे तो ax² + bx + c का रूप होगा कभी, वो उस रूप में होगा तभी हुआ बहुपद, या बराबर 0 करेंगे तो समीकरण, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, के बराबर नहीं, कुछ तो 1 लेने पर, भैया जी जब के बराबर 1 लेने पर रखेंगे तो क्या होगा, बोलिए 1 इंटू, या आप चाहो तो ऐसे कर भी सकते हो, 1 गुना इस अंदर में x² कट नहीं था वीडियो में, -5x -30, यानी फाइनली आप यहां से कह सकते हो क्या, यहां लिखेंगे चलेगा, चलेगा, यहाँ लिखेंगे। अतः याद है क्वेश्चन में डाटा हम दे रखा था, बहुपद को किससे इंडिकेट कर रहा था यहाँ भाई, px, अतः px बराबर फाइनल क्या होगा, x² -5x -30। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो x² -5x -30 होगा। आप कहिएगा तो नंबर काट के दिखाने, इतना काम करके आइएगा कम से कम, तब आपको इस क्वेश्चन में पूरा समुच्चय 2 में 2 आउट ऑफ 2 पूरा 2 में 2 मिलेगा। ध्यान रखना 1% भी नंबर नहीं कटेगा, इतना काम करके, ये कुछ छूटा ही नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना।